नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। हम यहाँ देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत राम भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य के अंतर्गत हम लोग तुलसीदास जी को बारे में भी जानेंगे, उनका जन्म स्थान, उनकी रचनाएं, रामचरितमानस के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो टॉपिक हैं, उनको भी हम यहाँ पे नोट करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, जहाँ पे हम लोग अभी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, राम भक्ति काव्य। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम राम भक्ति काव्य धारा की। तो इसमें हम लोग देखेंगे राम भक्ति काव्य धारा के कवि कौन कौन से हैं। इससे पहले हमने कृष्ण भक्ति का भी देखा था और संत काव्य का देखा था, सूफी काव्य का देखा था। तो सगुण भक्ति काव्य की एक शाखा राम भक्ति काव्य धारा है। सगुण भक्ति काव्य धारा की एक जो शाखा है वो राम भक्ति काव्य धारा है, ठीक है। और जिसमें राम को आधार बनाकर काव्य रचना की गई है। संस्कृत में वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण जिसे कहते हैं, वही राम कथा का मूल स्रोत है। इसे राम कथा का आदि काव्य भी माना जाता है। वाल्मीकि रामायण की कथा महाभारत के भी अनेक स्थलों जैसे अरण्य पर्व, द्रोण पर्व एवं शांति पर्व में है। इसके अतिरिक्त उपनिषदों जैसे कि राम रहस्योपनिषद तथा पुराणों विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण तथा कर्म पुराण में राम कथा के अंश मौजूद हैं। बौद्ध जातक कथाओं में राम कथा दशरथ जातक और अनामर्त जातक में मिलती है। अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश की जैन धर्म में संबंधी रचनाओं में पउमचरिऊ, राम मंदोदरी, संवाद, हनुमान चरित, हनुमत चरित आदि रचनाओं में भी राम की चर्चा की गई है। जैन रचनाओं में राम के आदर्श के रूप में, मतलब राम के आदर्श रूप के स्थान पर राम की एक सामान्य मानव के रूप में चर्चा की गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा राम भक्ति काव्य का विकास। तो राम भक्ति काव्य धारा की सुस्पष्ट शुरुआत श्री रामानुज और उनके श्री संप्रदाय से हुई है। रामानुज और उनका जो श्री संप्रदाय है उससे हुई है, परंतु रामानुज ने भी शंकराचार्य की भांति ही भक्ति को मात्र ब्राह्मणों के लिए सीमित रखा। उन्होंने श्रवण कीर्तन की सहभागिता को स्वीकार किया, परंतु खान पान को जाति पात पर ही निर्धारित किया। रामानुज के ही संप्रदाय में आगे चलकर राघवानंद जी ने राम को लोक नियुक्त बनाने की कोशिश की। पहली बार उन्होंने राम को बैकुंठ धाम से उतारकर अवतार लीला के प्रेम में कसा और रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर वहाँ पे राघवानंद के शिष्य रामानंद, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, रामानंद के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिन्हें रामानुज के विपरीत भक्ति को सर्वसुलभ बनाया। इन्होंने भक्ति के द्वार को सभी के लिए खोल दिया था, ठीक है। रामानंद के बारे में कहते हैं कि स्वामी रामानंद की जन्म तिथि और उनके जन्म स्थान के बारे में अभी तक विवादास्पद है। अंग्रेज लेखक हैं एक फरकुहर, ठीक है। इनका समय बताते हैं 1400 से लेकर के 1470 ईस्वी, ठीक है। 1400 से लेकर के 1470 ईस्वी तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में 15वीं शती के द्वितीय चरण, 15वीं शती के द्वितीय चरण मतलब 1450 से 16वीं शती के प्रथम चरण तक, 16वीं मतलब 14वीं शती के द्वितीय चरण मतलब 1450 के बाद से लेकर के 16वीं शती के प्रथम चरण मतलब 1525 के लगभग वो इनका समय मानते हैं। रामानंद का जन्म काशी में हुआ था और श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। वर्णाश्रम धर्म में आस्था रखते थे। इन्होंने भक्ति मार्ग का सभी को समान भाव से अधिकार पाना और निम्न वर्ग के भक्तों को अपना शिष्यत्व प्रदान करना, ये इनकी खासियत थी। कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि इन्हीं के शिष्य माने जाते हैं। एक चीज़ और कि स्वामी रामानंद संस्कृत के पंडित थे।
वैष्णव मताब्ध भास्कर और श्री रामार्जुन पद्धति इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है। रामानंदी संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय से पृथक सिद्ध करने के लिए ब्रह्म सूत्र और गीता पर इनके नाम से भाष्यों का प्रचार किया गया, किंतु उनकी प्रामाणिकता अद्यावधि संदिग्ध बनी हुई है। इन्होंने अपने दार्शनिक सिद्धांत रामानुज संप्रदाय के अनुकूल ही रखे हैं, किंतु रहस्यत्रय द्वारा अपने मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र को नवीन रूप दिया है। ध्यान के लिए सीता तथा लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी के ध्यान का आदेश है। सीता जी की प्रकृति स्थानीय, लक्ष्मण जी स्थानीय और भगवान रामचंद्र ईश्वर तत्व के घोतक हैं। ठीक है। फिर है, आगे देख लेते हैं, स्वामी अग्रदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। यहाँ पे दिया हुआ स्वामी अग्रदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास आदि। स्वामी अग्रदास कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं हितोपदेश, उपशाखाणा बावणी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी तथा कुंडलियाँ। फिर है राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश स्वामी अग्रदास ने किया है। किसने किया है? स्वामी अग्रदास ने। उन्होंने पदावली तथा ध्यान मंजरी में सीता राम का सौंदर्य वर्णन रसिक भावना, मतलब सीता राम का सौंदर्य कर रसिक भावना की उपासना को स्थापित किया है, जिसका अनुसरण उनके शिष्य नाभादास जी ने किया है। अग्रदास ने रसिक राम भक्तों को पंचभावों पासक मानकर उनकी अष्टयाम भावना के पांचों रसों के अनुकूल सेवाओं का विधान किया है। राम भक्ति में रसिक भावना की स्थिति ऐश्वर्य और श्रृंगार के बीच मानी जाती है। तो याद रखिएगा, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का जो समावेश किया था वो अग्रदास जी ने किया था, जिसे इनके शिष्य नाभादास ने आगे बढ़ाया। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता। ठीक है। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है इनके माता पिता पर भी। बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा दी। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन वृत्त के बारे में अंतः साक्ष्य एवं बहि साक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। बेनी माधवदास प्रणीत मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुबर दास रचित तुलसी चरित में गोस्वामी जी का जो जन्म है ना वो 1554 दिया हुआ है। कितना? 1554 दिया हुआ है। बेनी माधव जी की रचना में गोस्वामी जी की जन्म तिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी का है। ठीक है। कब का है? श्रावण शुक्ल सप्तमी का। फिर बात करते हैं इनकी आयु के बारे में। कहा गया है कि 126 या 127 वर्ष ये जीवित रहे। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत दिया हुआ है। कौन सा? 1583 दिया हुआ है। मिर्ज़ापुर के प्रसिद्ध राम भक्त पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म संवत 1589 स्वीकार किया है। ठीक है। अतः अंतः साक्ष्य के आधार पर भी इनकी जन्म तिथि संवत 1589 ही मानी जाती है। इसी प्रकार इनके जन्म के बारे में भी विद्वानों में भारी मतभेद है। मूल गोसाई और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सेंगर और गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को स्वीकार करते हैं। लीला सीताराम गौरीशंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज तुलसीदास जी का जन्म स्थान किसको मानते हैं? सोरो को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। ठीक है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन से हैं?
रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह रामकथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई है। इसकी रचना संवत 1631 लगभग 1574 ईस्वी में तुलसीदास जी ने की है। इसे पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। यह प्रश्न पूछा जाता है, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय, मतलब रामचरितमानस को पूर्ण होने में कितना समय लगा? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो नोट कर लीजिएगा। फिर है रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो इन कांडों पर भी प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से रामचरितमानस का कौन सा कांड है, प्रथम कांड या अंतिम कांड के बारे में भी प्रश्न पूछता है। सुंदरकांड। सुंदरकांड तुलसीदास कृत रामचरितमानस के 7 भागों में से एक है। इस कांड में हनुमान जी के लंका गमन से लेकर के आगमन तक का विविध रूपों में वर्णन किया गया है। मतलब जब क्या कहते हैं कि हनुमान जी लंका जाते हैं और फिर वापस आते हैं तक का इसमें वर्णन प्रस्तुत है। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले जो कवि थे वो गोस्वामी तुलसीदास जी थे। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। इन्होंने हिंदी क्षेत्र में मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं मतलब ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में समान अधिकार से रचना की है। वस्तुतः तुलसीदास जी ने गीतावली आदि में मुक्तक में कथा कही है। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, बरवै रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरित मानस। तो ये रचनाएं हैं जो कि प्रमाणिक मानी जाती हैं। किसकी? गोस्वामी तुलसीदास जी की। फिर है रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं। प्रति एक सर्ग में 7 कोष्टक हैं और प्रति एक कोष्टक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। तो ये इस पर भी प्रश्न पूछता है कि रामाज्ञा प्रश्न की जो रचना है उसकी रचना तुलसीदास जी ने कितने समय में की है। तो याद रखिएगा, तुलसीदास जी ने उसकी कितने समय में रचना की है? मात्र 6 घंटे में। ठीक है। कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी का ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर व रसमय गीत काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्धव संवाद प्रसंग कवित्व शैली में है। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं। इसके कुछ पद सूर सागर में भी पाए जाते हैं। किसके? कृष्ण गीतावली के। ठीक है। तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषयक केवल एक ही रचना है जिसका नाम है कृष्ण गीतावली। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित हैं, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधित 61 पद संग्रहित हैं। इन पदों में कृष्ण के बाल लीलाओं एवं भ्रमर प्रसंगों का वर्णन मिलता है। कृष्ण गीतावली के भ्रमर गीत संबंधी पदों में भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। तुलसीदास जी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। भक्ति काल में तुलसीदास जी ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत के शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 ईस्वी माना जाता है। शिव सिंह सरोज में 1583 स्वीकार किया गया है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी इनका जन्म 1589 स्वीकार करते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन भी इसी मत को स्वीकार करते हैं। मूल गोसाई एवं तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है।
शिव सिंह सेंगर व राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को इनका जन्म स्थान स्वीकार करते हैं। राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज इनका जन्म स्थान एटा जिला को मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह रत्नावली स्त्री के साथ हुआ था। तो ये था दोस्तों इनके बारे में। और इनकी जो राम लला नाछू है उसके बारे में देख लेते हैं कि यह एक छोटी सी रचना है जिसमें कुल 20 छंद हैं। ठीक है, ये छंद बोल चाल की अवधि में लिखे गए हैं। छंदों की शैली सोहर है, और सोहर अगर नहीं पता है तो ये होता है, सोहर उत्तर भारत की महिलाओं द्वारा पुत्र उत्पन्न होने पर गाया जाने वाला अति प्रिय छंद है। राम लला नाछू में मंगल गान के साथ साथ भगवान श्री राम को गंगा जल से स्नान कराने का वर्णन है। फिर है बरवह रामायण। यह तुलसीदास जी की एक लघु काव्य कृति है। यह बरवह छंद में रचित है। ठीक है, और कहा गया है कि इसकी रचना, बरवह रामायण की रचना किसके कहने पर तुलसीदास जी ने की थी? तो याद रखिएगा, रहीम के कहने पर। ठीक है, वैराग्य संदीपनी। इस कृति का केंद्रीय विषय वैराग्य के स्वरूप का निरूपण और उसमें प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक शांति की व्याख्या है। पार्वती मंगल 90 छंदों की एक लघु कृति है। यह खंड काव्य है। इसमें पार्वती के जन्म से लेकर के शिव के साथ उनके विवाह तक की कथा वर्णित है। जानकी मंगल की बात करें तो यह कृति अवधि में लिखी गई है। यह 120 छंदों की एक सफल रचना है। इसमें सीताराम के विवाह का वर्णन है। रामाज्ञा प्रश्न के बारे में हमने देख लिया। दोहावली कथ्य व शिल्प दोनों ही दृष्टियों से मुक्तक परंपरा की एक अनूठी कृति है। कथ्य के स्तर पर इसमें बहुत विविधता है। प्रेम, भक्ति, धर्म, नीति, विवेक, आचार विचार, शास्त्र मत, राम महिमा आदि अनेक विषय इसमें समाविष्ट हैं। ठीक है, और कहा गया है कि यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रमाण है। यह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास जी ने यह रचना राम के दरबार में भेजने हेतु लिखी थी। किसे? दोहावली को। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि तुलसीदास जी ने कौन सी रचना राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी थी? तो याद रखिएगा, दोहावली। गीतावली ब्रजभाषा में रचित मुक्तक प्रगीत काव्य है। राम कथा पर आश्रित होने के पश्चात भी गीतावली युक्त गीतों का संग्रह है। इस कृति की रचना संभवतः तुलसीदास जी ने सूरदास जी के कहने पर की थी। तो याद रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि गीतावली की रचना तुलसीदास जी ने किसके कहने पर की थी? तो सूरदास जी के कहने पर की थी। विनय पत्रिका के बारे में है कि विनय पत्रिका तुलसीदास जी की कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके आरंभ में गणेश, सूर्य, शंकर, दुर्गा, गंगा, यमुना व हनुमान जी की स्तुति की गई है। इसके बाद राम के समीप सदैव बने रहने वाले लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न को प्रसन्न करने के प्रसंग हैं। अंत में जगत जननी सर्वश्रेयसकारी सीता को प्रसन्न करने का उपक्रम किया गया है। ठीक है, विनय पत्रिका। तो ये थी। और रामचरितमानस के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है कि रामचरितमानस तुलसीदास जी की एक महत्वपूर्ण और सुंदर कृति है। इसका लेखन कार्य अयोध्या में 1574 ईस्वी में हुआ था। इसे लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। ठीक है, रामचरितमानस में समन्वय की विशिष्ट चेतना की गई है। शैव, वैष्णव, निर्गुण, सगुण, ज्ञान, भक्ति, राजा, प्रजा आदि का समन्वय इस ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास जी की प्रबंधात्मक रचना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों, आज हमने ये पढ़ा। अगली वीडियो में इसी से संबंधित कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे, उन्हें पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।